आसमान में MI-17 हेलीकॉप्टर। जमीन पर फौलाद फायर फाइटर। वॉर रूम में 24 घंटे एक्टिव मुख्यमंत्री। 24 घंटे मुस्तैद अधिकारी और चुनौतियों को निपटाने का मोदी जैसा मिशन मोड वाला अंदाज। आग बुझाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े मिशन में से एक उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। जमीन से लेकर आसमान तक 2 दर्जन से भी ज्यादा बड़ी टीम सबसे एडवांस तरीकों से लैस होकर जंगल बचाने की मुहिम में उतर चुकी है। जंगल मतलब जीवन। पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को किसी मुख्यमंत्री ने इतनी गंभीरता से लिया कि उस इलाके के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। पहली बार सचिवों को सीएम ने डायरेक्ट कह दिया कि आग बुझाने के काम में लगे किसी भी अधिकारी को डिस्टर्ब नहीं करना है। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग की समस्या बेशक नई ना हो, लेकिन पहली बार इसे किसी मुख्यमंत्री ने चुनौती की तरह लेकर इससे निपटने के हाईटेक इंतजामों पर काम किया है। अधिकारियों को 24 घंटे जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशों की मॉनिटरिंग करनी होगी। इस काम में लगे किसी भी अधिकारी को देहरादून बैठक के लिए नहीं बुलाया जाएगा। वन विभाग और दूसरे विभागों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश है। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि जंगल में लगी आग की किसी भी इंफॉर्मेशन को इग्नोर ना करें। आग के फैलने के कारणों में से एक ये भी होता है कि सही समय पर या तो सूचनाएं आती नहीं है या फिर उन सूचनाओं को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। उत्तराखंड के नैनीताल और दूसरे इलाकों में जंगलों में लगी आग की खबर जब से आई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नींद नहीं आई है, क्योंकि ये आग ऐसे वक्त में लगी जब एक तरफ 4 धाम की यात्रा की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इस मौसम में पर्यटक उत्तराखंड घूमने आते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार अपने लेवल पर ना तो श्रद्धालुओं को तकलीफ में देखना चाहती है और ना ही पर्यटकों को। इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद घंटे पहले हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें ये सारे फैसले लिए गए। जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो आसमान से पानी की बौछार कर रहे हैं। नैनीताल के पाइन्स के जंगलों में लगी आग अब हल्द्वानी और कोटद्वार तक फैलती जा रही है। इसकी चपेट में भूमियाधार, जोलीकोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर के जंगल भी आ चुके हैं। इसलिए सरकार की चिंता बढ़ गई है। आग को रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना से मदद मांगी, जिसके बाद एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर नैनीताल पहुंचा। MI-17 हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरकर पाइन्स के जंगलों में लगी आग पर पानी बरसा दी, जिससे पाइन्स के जंगलों में लगी आग पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया। आग धीरे धीरे जिन इलाकों तक फैल चुकी है, उनमें नैनीताल के लड़िया काटा एयरफोर्स, पाइन्स, गेठिया, बल्दिया खान, एरीज, 12 पत्थर का इलाका शामिल है। फिलहाल नैनी झील में बोटिंग रोक दी गई है। पर्यटकों को एहतियात बरतने को कहा गया है। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड सरकार ने आग पर बहुत हद तक काबू पाकर साबित कर दिया कि अगर काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ऊंची से ऊंची चट्टान भी रास्ता रोक नहीं सकती। उत्तराखंड के जंगलों में ऐसी भीषण आग पहले भी लगती रही है, लेकिन तब आग महीनों महीनों तक बर्बादी के निशान छोड़ती चली जाती थी। लेकिन अब धामी सरकार में क्विक एक्शन होता है। धामी सरकार के इस एक्शन पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।